जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। एकादशी की तरह ही हर महीने 2 बार परशोद व्रत आता है और जो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तेरस को ही रखा जाता है। त्रयोदशी तिथि की सायकाल को प्रदोष काल होता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहते हैं। यह व्रत महादेव और माता पार्वती को समर्पित है। इस व्रत को भी बहुत प्रभावशाली माना गया है। परशोद वर्ष में महादेव का पूजन परशोद काल में ही किया जाता है। माना जाता है कि परशोद काल में महादेव का पूजन करने से सभी स्त्री और पुरुष आशीर्वाद पात्र बनते हैं और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। साप्ताहिक दिवस सोमवार को आने वाले परशोद को सोम परशोद कहते हैं। मंगलवार में होने वाले परशोद को भौम परशोद कहते हैं तथा शनिवार के दिन परशोद को शनि परशोद कहते हैं। वैसे तो त्रयोदशी तिथि ही भगवान शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ है, परंतु परशोद के समय शिव जी की पूजा करना और भी लाभदायक मानी जाती है। परशोद काल सूर्यास्त के 1.5 घंटे तक बाद माना जाता है। इसके अलावा परशोद काल को खास तौर पर महादेव का ही पूजन किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन महादेव का व्रत रखने से परशोद काल में विधि विधान से महादेव का पूजन करने से वे प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। परशोद काल को ही ध्यान के लिए सुमन्ना नाड़ी को जागृत करने के लिए विशेष समय माना जाता है। आइए त्रयोदशी व्रत की कथा का रसपान करते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा लेने जाती थी और संध्या को लौटती थी। एक दिन जब वह भिक्षा लेकर लौट रही थी तो उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया जो विदर्भ देश के राजकुमार का धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया। उसकी माता की मृत्यु भी अकाल हुई थी। ब्राह्मणी ने उस बालक को अपना लिया और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय पश्चात ब्राह्मणी दोनों बालकों के साथ देवयोग में देव मंदिर गई। वहां उनकी भेंट ऋषि साडिल्य से हुई। ऋषि साडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है जो युद्ध में मारे गए थे और उनकी माता को ग्रहण ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि साडिल्य ने ब्राह्मणी को परशोद व्रत करने की सलाह दी। ऋषि आज्ञा से दोनों बालकों ने भी परशोद व्रत रखना शुरू किया। एक दिन जब दोनों बालक वन में घूम रहे थे तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं दिखाई दी। ब्राह्मण बालक को तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार अशुमति नाम की गंधर्व कन्या से बात करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर इतने मोहित हो गए कि कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार को अपने पिता से मिलवाने के लिए बुलाया। दूसरे दिन जब वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से कराया और इसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश में पूर्ण आधिपत्य प्राप्त कर लिया। यह सब ब्राह्मणी और राजकुमार धर्मगुप्त के परशोद व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भगत परशोद व्रत के दिन भगवान शिव के बाद एकाग्र होकर परशोद व्रत कथा करता या सुनता है उसे 100 जन्मों में कभी दरिद्रता नहीं होती, वह दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहता है। तो ये थी परशोद व्रत कथा और उसके बारे में कुछ जानकारियाँ। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य करें।